अभी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेना है और 3 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के नीचे ले लेना है और फिर सिर्फ कुछ नहीं करना है, सुनना है, ऑटोमेटिक सुनेगा हमें। आपको प्रश्न लग रहा होगा ना कि योगा हमारा है 21 जून से, कई साल से हमारा 7 साल से 8 साल से, तो और 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की क्या जरूरत है? वास्तव में योगासन और योग ये दोनों में अंतर है। हम पिछले 8 साल से योगासन डे मना रहे थे, अब जो मनाएंगे वो योग डे। दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको मेरे जीवन में आई एक घटना से बताने जा रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था और ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन का शिविर था और 3 दिन के शिविर में वहाँ की 5 अच्छी योगा टीचर आई हुई थी और उसके बाद में वो जिस कॉलेज की थी ना, उस कॉलेज की प्रिंसिपल भी वहाँ आई हुई थी और वो योगा टीचर ने मुझे उसको जितने आसन आते थे, कठिन से कठिन आसन आते थे, सब आसन करके दिखाए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर सुंदर आसन अच्छे किए, बहुत अच्छे अच्छे आसन किए। लेकिन फिर मेरा ध्यान उनके चित्त पे गया तो चित्त दूषित था और उनका सुंदर सुडौल शरीर था और जितना सुंदर सुडौल शरीर था ना उतना ही चित्त वीक था, कमजोर था। तो मेरे सहज मन में आया कि इतना सुंदर शरीर है, इतना अच्छा योगासन करती है, इनका चित्त वीक क्यों है, इनका चित्त कमजोर क्यों है? फिर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद में रात को अचानक मुझे मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने एक आधी जवान लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी, तो नानी जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं बचपन में सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, बेकार में चिल्लाते रहती। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया में रात को मुझे नानी के चिल्लाने का और डांटने का अर्थ समझ में आया। लड़की मिरर में क्या देखेगी? लड़की मिरर में अपना अंग प्रत्यंग देखेगी और सारा शरीर ही नाशवान है। तो जितना चित्त तुम तुम्हारे शरीर पर डालोगे उतना ही चित्त का नाश होगा। बिल्कुल वही की वही गलती ये 5वें योगा टीचर कर रही थी। फिर दूसरे दिन जब गया ना तो मैंने उनको बताया तो बोले हाँ स्वामी जी, हमारा पूरा चित्त हमारे शरीर के ऊपर ही था। क्यों? क्योंकि हम इसमें फिगर बनाने को आए थे, इसीलिए इतने में योगासन किए थे। मैंने उनको कहा फिगर बन गई लेकिन चित्त का सत्यानाश हुआ क्या? और योग मंत्र का क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य चित्त शक्ति निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा। यानी आपका चित्त पे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, चित्त पे कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब तो आपका चित्त उस जगह लेके जा रहे हो जो नाशवान है। आप बोलते हो ये करने से मेरी किडनी अच्छी हो जाएगी, ये योगासन करने से मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, ये योगासन करने से मेरा हार्ट अच्छा हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि शरीर भाव कम करो, तो आप बोलो और शरीर भाव याद दिला रहे हो, यानी जिसको याद नहीं आता उसको भी याद दिला रहे हो। ये हृदय है, इधर किडनी है, इधर बीपी है, क्या जरूरत है? आवश्यकता है योग की। इसीलिए योगासन अलग है, योग अलग है। योगासन एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है, लेकिन योग जो है, योग आपके चित्त पे नियंत्रण करता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जैसे कल्पना करो कि आपके घर के पीछे एक खेत है। खेत के अंदर एक किसान एक स्थान पे एक जगह रोज नियमित रूप से बीज डाल रहा है, नियमित रूप से खाद डाल रहा है, और आप उसको पूछोगे तो इतना नियमित रूप से यहाँ बीज डाल रहा है, नियमित रूप से यहाँ खाद डाल रहा है, क्यों? तो बोलेगा मेरी इच्छा है यहाँ अच्छे किस्म का आम का वृक्ष होना चाहिए। तो आप उसको बोलोगे अरे बाबा, जब आम का बीज ही नहीं है तो आम का वृक्ष कैसे उगेगा? अरे बाबा, वैसे की वैसी स्थिति आज हमारी अध्यात्म में। अध्यात्म में हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, जप जाप करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का बीज हमको मिला है क्या? जब तक अध्यात्म का बीज नहीं मिलता ना तब तक आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। ये मेरा 72 साल का अनुभव है।
इस मार्ग में सब पूजा पाठ कर्मकांड करके इस मार्ग में आया हूँ, लेकिन जब तक जीवन में जीवंत गुरु नहीं आया तब तक जीवंत अनुभूति नहीं मिली, और जीवंत अनुभूति नहीं मिली तब तक कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाई। और जीवंत अनुभूति वो बीज है, वो मिल जाने के बाद में फिर नियमित साधना करके, नियमित ध्यान करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे बिना बीज के वृक्ष असंभव है ना, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति बिना बीज के असंभव है, बीज आवश्यक है। तो ये मेरा अनुभव है। जब मुझे मेरे जीवन में हिमालय में मेरे गुरुओं ने बुला करके जब वो बीज दिया, तब जाकर आध्यात्मिक प्रगति हुई। और दूसरा, जैसे बीज दिया, जैसे अनुभूति हुई ना, वैसे मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। ये तो बचपन से परमात्मा की खोज करता था। दूसरा, नानी बोलती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। ऐसी धारणा लेके सालों तक चला था। उसके बावजूद भी जैसे ही गुरु ने अनुभूति कराई, वैसे ही ये धारणा टूट गई और उस जीवंत गुरु को ही परमात्मा मान लिया। देखिए, परमात्मा मानना हमारे ऋषियों की चरम सीमा है। जब हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मैंने माना क्या चेंज आया, क्या बदलाव है। उन्होंने जो तपस्या करके, सालों तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो अंतर्मुखी स्थिति एक क्षण में मुझे प्राप्त हो गई। एक हुआ ना, मेरा भी चित्त गया पहले शरीर पे, अरे मेरे जैसा तो आदमी है, 2 हाथ का है, 2 पैर का है, मेरे जैसा तो दिखता है। ये पहले बुद्धि पे गया, पहले शरीर पे गया, और शरीर के बाद में जब उनके एनर्जी पे गया तब मालूम पड़ा उनकी एनर्जी अलग है, उनके वाइब्रेशन अलग है। और वो मिलने के बाद में परमात्मा मिल गया। ये समाधान मुझे जीवन में प्राप्त हो गया। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। जब तक ये समाधान आपके जीवन में नहीं आता ना, आप कितनी भी चीजें प्राप्त कर लो, कभी आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपको, और दूसरा सदैव याद रखना, हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। और दूसरा, परमात्मा और सुख दोनों ही बाहर नहीं है। हम क्या करते हैं, सुख को ही बाहर खोज रहे हैं, इससे सुख मिल जाएगा, वस्तु से सुख मिल जाएगा, व्यक्तियों से सुख मिल, नहीं, वो सब टेम्पररी है। परमानेंट सुख तो वो है जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो फिर परमात्मा और सुख दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और जिसको परमात्मा मिल गया वो एकदम जीवन में सुखी रहता है, उसको कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। आज 73 साल में मैं जीवन के उस मुकाम पर पहुंचा हूँ जहाँ जीवन में मुझे पाने के लिए कुछ नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति प्रत्येक साधक को मिले, ये प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे बचपन में मैंने नानी को कहा था, नानी परमात्मा जब कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा एक शक्ति है, वो शक्ति को खोजूंगा, और जब जीवन में परमात्मा मुझे मिलेगा उसको मैं सब में बांटूंगा। यही कार्य पिछले 30 साल से लगातार विश्व भर में कर रहा हूँ। और विश्व भर में 72 से अधिक देशों के लोग इसके साथ जुड़ गए और ये अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं। मेरी इच्छा है वो अनुभूति भी आप प्राप्त करो। और कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ क्या है, सारे अध्यात्म का सार निकालोगे ना, एक ही, आपका शरीर भाव खत्म होना चाहिए और आपका आत्मभाव वृद्धिगत होना चाहिए। क्या होता है मालूम है, हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, अब अच्छे से सुनो, मेरे जीवन की जितनी भी समस्या है, मेरे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम का संबंध मेरे शरीर के साथ है। अगर मेरा शरीर भाव ही कम हो जाए तो मेरी समस्या भी कम हो जाएगी, मेरे प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। देखिए, ये समझ लो 6 इंच का हमारा शरीर भाव है, और तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, शरीर भाव की बात ही नहीं, ना व्यसन की बात करूंगा, ना बीमारी की बात करूंगा, ना आदतों की बात करूंगा, ना नीति की बात करूंगा, मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। मैं बोला शरीर से संबंधित मैं कुछ भी नहीं बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ इसको बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े छोटा करने का है। तो क्या करने का, इसके सामने एक 2 फीट के आत्मभाव की लकीर खींच दो। तो जैसे आपके जीवन में आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा, ठीक वैसे ही आपका शरीर भाव कम हो जाएगा। और शरीर भाव कम हो जाएगा, शरीर की सब समस्या भी कम हो जाएगी। ये लाखों लोगों का आया हुआ अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं, सबको अनुभव है कि जिसके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी समस्या थी, वो शरीर भाव जैसे ही कम हुआ, समस्या भी कम हो गई। तो सबसे अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य, योग का मुख्य उद्देश्य आपका शरीर भाव कम करना और आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करना। और आत्मभाव वृद्धि करने के बाद में फिर आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती, समस्या से दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि शरीर भाव ही कम होता, सब शरीर से संबंधित है। ये अध्यात्म का मूल तत्व है, योग का मूल तत्व है कि आपका शरीर भाव कम होना चाहिए,
आपका मैं का भाव कम होना चाहिए। मैं का भाव आपके अंदर जितना कम होगा उतना आप आसपास के वातावरण से जुड़ जाएंगे। दूसरा, ये मैं का भाव अपना निजी है ना, इसका संबंध सीधा शरीर के साथ है। जैसे आप प्रकृति से समरस होते हो ना, ये मैं का भाव कम हो जाता है। दूसरा, प्रकृति से जुड़ना ये ऑटोमेटिकली योग है। योग करने से आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति से समरस हो जाते हैं। समरस होने के बाद में फिर आपका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं रहता। और दूसरा, ये सब एक मंत्र के ऊपर आधारित है। आपको लग रहा हो ऐसा कौन सा मंत्र है जो विश्व भर में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के सब लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं? मंत्र कुछ नहीं है। मेरे बचपन में मेरे अंदर एक आवाज चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। उसी मंत्र को आज मंत्र बना दिया, उसी को गुरु मंत्र बनाया। तो उसके पीछे मेरी 72 साल की साधना है। दूसरा, इसके पीछे लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। लेकिन उसी मंत्र को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए उसमें थोड़े सुधार करके मैंने सब जगह प्रचलित करना भी शुरू किया है। एक्चुअली क्या मालूम, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, साथ में एक छुपा हुआ अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब हम बोलते हैं ना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तब आप बोलते हो शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है और परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं परमात्मा मैं हूं। यानी अपने को समझाते कि मैं शरीर नहीं हूं। धीरे 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 जैसे जैसे बोलते जाते, सामूहिकता बोलते जाते, कलेक्टिविटी बोलते जाते, बार बार बोलते जाते, तो धीरे धीरे हमारा शरीर भाव कम होता है और धीरे धीरे हमारा आत्मा भाव बढ़ता है। और जैसे आत्मा भाव बढ़ता है ना, फिर हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। चलिए अब हम इस प्रकार से ध्यान करेंगे। ये आपका राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, हल्का सा दबाव दो, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और क्लॉकवाइज घुमा के अपने चित्त को अपने तालू भाग पे स्थिर करो और एकदम धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ। दोनों हाथ इस प्रकार से रखो, सारी उंगलियां अलग अलग रखो और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। ऐसा 3 बार बोल के चित्त को सहसा पर रख के थोड़ी देर ध्यान करो। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, ये परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।
हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। नमस्कार। अभी हमने ना ये समय के अभाव में कम समय किया, लेकिन आपको इसको कल से रोज सवेरे 30 मिनट करने का है और सुबह टाइम भी मिले शाम को करो। ऐसा 30 मिनट आप केवल 45 दिन करो। आज आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, जितने प्रॉब्लम है ना, उन सबको बाजू में रख दो लिफाफे में लिख के। उसके बाद में 45 दिन करो और 45 दिन के बाद में आपको अगर प्रगति हुई, आध्यात्मिक प्रगति हुई, आपकी समस्याएं दूर हुई, तो आप आगे करो, नहीं तो मत करो। प्रयोग तो करके देखो। ऐसा अगर आप 45 दिन करोगे आधा घंटा, तो आपका जीवन का क्या जाएगा? 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन मैं आपको पूर्ण वचन देता हूँ, 22.5 घंटे में आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप करके तो देखो। आप में से थोड़े से भी लोग अगर करके देखेंगे, उनको एक अच्छे अनुभव आएंगे। जरूर करिए। नमस्कार। नमस्कार सभी को, प्रणाम। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो ये जो अच्छा लगा है ना, ये अच्छा लगा है, तो उसमें क्या हुआ, हमारे जीव को पोषण मिला। तो पोषण मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा 100%। मतलब उसको वो हरा हो गया, ऐसा कहने का मतलब उसको जागृति बोलते हैं, जागृत हो गया वो। तो वो एक बार सभी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो परीक्षा लेता है कि भाई चल तुम करता है कि नहीं, नियम को कितना महत्व दिया, उसके अनुसार फिर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन नहीं लगेगा अच्छा।
एक बार लगेगा फर्स्ट टाइम, फिर वो देखेगा कि वो महत्व दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ईश्वर क्या है, भोला होता है, इतना भोला कि आप गुरुदेव की बातें सुनोगे ना तो इतने भोले, और वैसे पूरे जगत गुरु हो गए अभी। कहने का मतलब 193 देश मिल करके इनको वो कमेटी का मेंबरशिप दिया है प्रथम। तो इतना मतलब इतने भोले हैं, लेकिन कहने का मतलब इतने बड़े होकर भी, तो हमारे में भी वो जो ईश्वर है वो भोला बहुत है, एकदम भोला है वो। तो उसको क्या अच्छा तभी लगता है जब उसको पोषण मिलता है। और दादाजी को थोड़ा और ड्यूटी पे जाना है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें क्या हुआ है कि मेरा रोल बताने का था, खाली निमित्त मात्र, और सदगुरु एक ही होते हैं धरती पे। धरती पे गुरु तत्व होता है, वो एक ही होता है, किसी में के भी माध्यम से बहता है वो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, उनके माध्यम से बह रहा है, लेकिन उनके अंदर भी उनको पूछोगे ना तो गुरु तत्व ही है। वो कहेंगे कि भाई गुरुदेव की कृपा है। तो अभी समापन करते हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे सब मेहमान वैसे भगवान होते हैं, और आप तो वैसे महात्मा प्लस हो, भगवान प्लस महात्मा हो। लेकिन वो अगर नियमित करेंगे अच्छा, तो हमारे घर का आसपास का वातावरण अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।